अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़ेफामैक्स टैबलेट का ऑनेस्ट रिव्यू। ज़ेफामैक्स टैबलेट जो है क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है, किन कंडीशंस में हम इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, इसके यूजेस, इसके बेनिफिट, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसकी डोजेज और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट। और जी हाँ, हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में कि किन पेशेंट्स को या किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल या किन कंडीशन में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। सबसे पहले ज़ेफामैक्स जो टैबलेट है उसके अंदर जो कंटेंट है, जो दवाई है, डेट इज़ एजिथ्रोमाइसिन। और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ की जाती है फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से जो है आपको डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंडर जो है मुख्तलिफ नेम से आपको मिल जाती है। तो उसके अंदर जो है ज़ेफामैक्स भी एक टैबलेट है जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम करती है। दवाई उसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन है। आप किसी भी जो है ब्रांड के नेम से जो है एजिथ्रोमाइसिन जो है वो परचेज़ जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि इट इज़ यूज़ फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो टैबलेट जो है किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, तो वो लंग इन्फेक्शन है जिसके अंदर ब्रोंकाइटिस है, आप नमूनिया है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शन। आजकल जो है थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, तो उसके लिए जो है इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर करवाते हैं। तो थ्रोट इन्फेक्शन के अंदर जो है टॉन्सिलाइटिस है, पैरेंजाइटिस है, उसके लिए इसका इस्तेमाल करवाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन इन्फेक्शन है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। साइनस इन्फेक्शन जिसके अंदर जो है आपके जो साइनस हैं, जो खाली जगह होती हैं आपके नोज़ के इर्द गिर्द दोनों साइड पे, तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है करवाया जाता है। उसके साथ साथ अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कान में अगर कोई मसला हो गया है, कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो देखने में आया है। उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर ट्रीटिंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको हम कहते हैं STD, उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये मेडिसन है जिसको जो है मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस में जो है वो इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। अगर हम इसकी डोजेज की बात कर लें तो इस टैबलेट को 1 टैबलेट पर डे आपने लेना होता है। अगर आपको डॉक्टर जो है आपकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए आपको जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। 250 mg भी प्रिस्क्राइब की जाती है, 500 mg भी प्रिस्क्राइब जो है वो की जाती है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन। तो आपको 250 mg अगर प्रिस्क्राइब की जाती है या 500 mg आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो आपने एक जो है वो टैबलेट लेनी होती है पर डे। और खाना खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपने इस टैबलेट को लेना होता है। अगर हम बात कर लें इसकी प्रिकॉशंस की, तो पेशेंट्स जिनको जो है वो हिस्ट्री है उनके साथ एलर्जिक रिएक्शंस की टू पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, तो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं। इस टैबलेट को आप जो है वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें कॉमन कोल्ड है, जिसके अंदर फ्लू है। उसके साथ साथ अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसका इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो उसमें नोशिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, स्टमक अपसेट हो जाना, आपको डिजीनेस, दीज आर द सम साइड इफ़ेक्ट जो कि इसको लेने के बाद जो है वो हो सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।